सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम राधा रानी के असीम कृपा से उनके धाम में, खास करके श्री बरसाना धाम में आ चुके हैं। And one more very important is you can just calculate. आप थोड़ा सा बाद में उसको कैलकुलेट कीजिएगा। मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ ताकि उसका महत्व आपको समझ में आ जाए। आज कुछ खास है, कितने लोगों को पता है? आज कुछ खास दिन है। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे। हाउ मेनी ऑफ यू नो? मुझे प्रभु जी ने इस तरह बिठा दिया है कि मैं सारे वैष्णवों का दर्शन कर सकूँ आराम से। तो टुडे इज़ एकादशी एंड दैट इज़ इन वृंदावन, कार्तिक एकादशी, वन ऑफ द कार्तिक एकादशी। तो मैं आप सबको आज के इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ख़ास करके सारे वैष्णव भक्तों को जिन्होंने इस तरह से यात्रा डिज़ाइन की है कि आपका एकादशी, वो भी कार्तिक वाला एकादशी, वृंदावन में हो जाए। क्योंकि अभी थोड़ा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको कि जनरली वेन एवर वी कम टू वृंदावन एंड वॉट एवर वी डू विल बी मल्टीप्लाई बाई 1000। जो हम कुछ भी कार्य करते हैं भक्तिमय, तो उसको 1000 गुना उसका लाभ मिलता है। एंड ऑन एकादशी डे, वेन एवर वी वॉट एवर वी आर डूइंग एनीवेयर, ऑफ कोर्स वी विल गेट 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जनरली इन वृंदावन का 1000, फिर उसका 1000 गुना एकादशी वाला, और फिर उसका 1000 गुना कार्तिक एकादशी के कार्तिक के समय वाला, और एक बाकी रह गया, एक कार्तिक वाला और फिर एकादशी वाला। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जनरली तो आज हमारा बहुत शुभ अवसर है। आज का दिन हमारा बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम जितना आज नामस्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इन ब्रैकेट प्रसाद भी लेंगे, तो उसका हमें आज बहुत ही सुअवसर मिलने वाला है, बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको बारंबार बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन है। हर दिन की तरह ही है, लेकिन फिर भी, और एंड स्पेशल दैट टुडे ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे वी आर इन द राधा रानीज होम। राधा रानी के घर में, राधा रानी के गांव में, she is specially given you a permission to come on this particular day to her home. So ये बहुत ही सौभाग्य है। पूरा प्रयास करके भी शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आज आपके लिए ये सुअवसर मिला है, तो उसको हम बहुत अच्छा तरह से उसको यूटिलाइज़ करेंगे, कर भी रहे हैं। मैंने देखा बस में भी लोग बहुत अच्छा से जप कर रहे थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था। तो शाम को भी कथा होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ की लीलाओं का चर्चा करेंगे, और जहाँ जहाँ हम लोग दर्शन करेंगे वहाँ का भी लीला होगा, और जहाँ जहाँ दर्शन शायद नहीं कर पाएंगे वहाँ का भी लीला हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो वृंदावन धाम जो है वो बहुत ही दिव्य है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसे कैसे है कि भगवान इतना दूर तक आ जाते हैं, इतने दूर तक, यहाँ से गोवर्धन, फिर यहाँ से वृंदावन, इतने दूर तक कैसे आते हैं? तो इसको हम लोग एक छोटे से इससे समझ सकते हैं। अभी आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं,
इस हाथ की जो 2 उंगलियां है इसमें कितना अंतर है? ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट इवन 1 mm, राइट। और अभी इसमें कितना अंतर है इन 2 उंगलियों में? काफ़ी है, बराबर है, लगभग 8-9 इंच का है। सो सिमिलरली वृंदावन धाम स्वयं इस तरह से भगवान की लीला में कार्य कर रहा है, जैसे लोटस कमल की तरह, लाइक दिस। यू आर गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये वृंदावन धाम पूरा ये भगवान की लीला में कार्य कर रहा है। तो जब ये उंगलियां मिट जाती है तो बहुत ही छोटा अंतर है, और खुल जाती है तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह से भगवान को और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे लाला बोल सकते हैं उनको, कृष्ण कन्हैया बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ द सुप्रीम पर्सन, बट स्टिल ही इज़ वेरी चार्मिंग डियर बॉय इन वृंदावन। तो इस तरह से भगवान केवल 1 या 2 स्टेप उनको चलना है, एंड देन ही इज़ रीचिंग व्हाट वी ट्राई टू रीच इन लास्ट 1.5 आवर। तो ये उनकी दिव्यता है, ये उनकी महानता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ से गोवर्धन जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे लीला कर सकते हैं एकदम आराम से। तो उसी तरह से भगवान राधा और कृष्ण की ये स्पेशल भूमि है, और ख़ास करके वृंदावन, गोकुल, अलग अलग जगह एक तरफ एक दृष्टि से है, और ख़ास करके नंदगांव और बरसाना ये अलग दृष्टि से है। यहाँ पे कभी भी कोई भी असुर नहीं आया। उसका रीज़न हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब नंदगांव जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी असुर नहीं आ सकता था, या कोई भी असुर नहीं आता। तो यहाँ पे जो सारी लीला है भगवान की या राधा कृष्ण जी की, वह लीलाएँ असुर का संहार करने वाली नहीं है। यहाँ पूरे उनके प्रेम की लीलाएँ हैं, उनके इंटीमेट पास टाइम्स है। एंड वी आर given this opportunity to come at very intimate place of Radha and Krishna. Very intimate pastimes happen over here, everywhere. तो जैसे हम लोग श्री जी मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिर है, जो लाडली लाल मंदिर से भी जाना जाता है, और उसी के साथ साथ अलग अलग मंदिरें हैं जिसका हम लोग अभी वर्णन करेंगे। तो राइट नाउ जहाँ पे हम लोग बैठे हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड पीली पोखर। राधा रानी जब यहाँ पे निवास करती थी, वास करती थी, तो हर दिन यहाँ से नंदगांव भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए जाती थी। तो एक दिन हुआ यूँ कि दुर्वासा जी यहाँ पे आते हैं, और जैसे ही हम सबको पता है कि दुर्वासा जी को रिसीव करने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी डर लगता है, क्योंकि कोई थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए, एंड ही मे नॉट गिव अस अ कर्स। तो सबका थोड़ा सा दिक्कत होता है या थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही दुर्वासा देखते कि राधा रानी देखते कि कोई साधु जी आए हैं, तो तुरंत जाके उनका आवभगत करती है, उनको वेलकम करती है। और उन्होंने अपने खेलते समय कुछ लड्डू बनाए होते हैं, तो वो लड्डू प्रेम से दुर्वासा जी को देती है, और दुर्वासा जी उसको पाते हैं, और जैसे ही पाते हैं वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दुर्वासा जी राधा रानी को आशीर्वचन देते हैं कि जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप कुकिंग करेंगे, वह नेक्टर के समान, अमृत के समान उसका स्वाद रहेगा, और जो भी उसे खाएगा वह कभी बीमार नहीं होगा। तो जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हो जाती है, और सम अदर इट गोज टू यशोदा मैया आल्सो, इमीडिएटली शी कॉल्स, आई डोंट नो कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली क्या करते हैं कि कीर्तिदा मैया को कहती है कि कृपया आपकी पुत्री को हमारे यहाँ भेज दीजिए कि लाला के लिए हमारे वह भोजन बनाएंगे।
और जैसे ही वो भोजन बनाएंगे हमारा लाला उसको पा लेगा, तो कभी वो बीमार नहीं होगा। हर माँ की ये चिंता होती है, हर पिता की ये चिंता होती है कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। तो उसी तरह से यहाँ यशोदा मैया कीर्तिदा देवी से विनती करती है, तो कीर्तिदा देवी कहती कि ठीक है। एंड देन ऑनवर्ड्स राधा रानी स्टार्ट एवरी डे गोइंग फ्रॉम बरसाना टू नंदगांव फॉर कुकिंग फॉर श्री कृष्ण एंड एवरी वन लाइक। तो वहाँ का कुछ पास टाइम से हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। बट होता यूँ है कि एवरी डे मदर यशोदा वाज सीइंग राधा रानी को हर दिन वो देख रही है, और देख रही है कि किस तरह से किचन में वो कार्य कर रही है, और उनकी स्वभावता, उनका स्वभाव और उनकी सरलता देख के यशोदा मैया बहुत ही प्रसन्न होती है। और मन ही मन में, जैसे हर एक माँ क्या सोचती है, जो भी माँ है और जो भी पिताजी है सबको पता है कि हमको एक अच्छा दामाद मिले और हमको एक अच्छी बहू मिले। बिल्कुल है, सही है गलत है? माता और पिता ये सब बोल सकते हैं। तो हमको एक अच्छा दामाद मिले और अच्छी बहू मिले। तो सिमिलरली मैया यशोदा भी सोच रही है कि ये कितनी अच्छी है, कितनी सरल है, कितनी स्वभाव है, कितनी सुशील है, क्यों ना हम उसको अपनी बहू बना ले। तो वो हमेशा ऐसे सोचते हैं, और एक दिन ऐसे होता है कि वो बहुत ही अपने विचारों में मग्न हो जाती है और जाके किचन में सीधा हल्दी लेके राधा रानी के हाथों में लगाती है। तो वी नो दैट हल्दी लगाना मतलब क्या होता है, बराबर है, काइंड ऑफ एंगेजमेंट और समथिंग। सो राधा रानी भी बहुत प्रसन्न होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना ऑनर दिया, मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। एंड इन दैट थॉट शी वॉज स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स बरसाना, यहाँ पे आने के लिए निकलती है। और जैसे ही वो बरसाना ऑलमोस्ट पहुँचती है, तो इसी जगह पे, इसी आसपास पहुँचती है, तो समझ में आता है कि अरे मेरे हाथ में हल्दी लगी हुई है, अगर लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कौन था, किसने डिसाइड किया, कब हुआ, क्या हुआ। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, सो हाउ कैन आई आंसर एंड whom टू आंसर एंड व्हाट टू आंसर। तो इसीलिए वो थोड़ा सा लज्जित होके आप जहाँ पे बैठती है बिल्कुल आपके सामने ही हाथ धो लेती है। और यहीं पे हाथ धोने के कारण ये पूरा जो जल है, और इसका जो पूरा इस जल का, इस कुंड का नाम हो गया पीली पोखर। पोखर मतलब सेम एक स्मॉल लेक, एंड पीली मतलब बिकॉज ऑफ द हल्दी, बिकॉज ऑफ द टर्मरिक इट बिकम्स येलोइश। सो आई कैन सी सो मेनी पीपल आर विथ येलोइश ड्रेस टुडे ऑल्सो, सो नाइस टू सी यू। तो यहाँ पे राधा रानी हाथ धो के चली जाती है अपने घर पे। तो यहाँ जैसे हम लोग जाएंगे, हम लोग कल जैसे किस पर्वत पे हम लोग कल चढ़े थे छोटे से, किसी को याद है? द्वादश आदित्य टीला, राइट। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा छोटा सा पर्वत है। चिंता मत कीजिए, आपके लिए सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं प्रभु जी, जो चल पाते हैं और जो नहीं चल पाते सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पर्वत है उसको कहते हैं ब्रह्मगिरी या ब्रह्माचल। जब भगवान ब्रह्मा जी 80,000 साल, नाउ जस्ट इमेजिन what we are getting just by few months and few years spending some time to get connected with the devotees। कुछ ही समय हमने भक्तों के संपर्क में आके कुछ ही समय बिताया, और भगवान ने हमको यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे बुला लिया। ये वैष्णवों के संग का सुअवसर है। बट इमेजिन, ब्रह्मा जी केवल एक नहीं, दो नहीं, 80,000 साल तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो वरदान स्वरूप वो मांग लेते हैं जो हम इजीली देख रहे हैं। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान हमें कुछ ऐसे संधि सुअवसर दीजिए कि हम आपकी लीलाएं देख पाएंगे। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे एक पर्वत के रूप में विराजमान है, और उसी पर्वत के ऊपर ये ऋषभानु महाराज जी का घर है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, उसी तरह से इस पर्वत के 4 अलग अलग पीक्स है या अलग अलग शिखर है, जहाँ पे अलग अलग लीलाएं
हो गई है, जिनके नाम आप याद रखने का प्रयास कीजिए। एक है दानगढ़, दूसरा है मानगढ़, तीसरा है भानगढ़ और चौथा है विलासगढ़। याद रहेगा आपको? हम आखिरी दिन पूछेंगे आपको सबको, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ एंड भानगढ़। Okay, I can speak Marathi, Hindi and English. So in our Marathi, Bhangad is a very rough word. बहुत ही अच्छा नहीं है. Those who knows they understand. But when I initially came, I was not able to understand why this called Bhangad. Okay, so then later I came to know from Vrishabhanu it was derived. Vrishabhanu. तो भानु का भान, that is called भानगढ़ या भानग्रह basically इसे भानग्रह। तो ऋषभानु महाराज का वहाँ पे बहुत अच्छा महल था जिसमें महाराज वृषभानु महाराज, कीर्तिदा देवी और उसकी सुंदर पुत्री कौन, श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की, वो वहाँ निवास करते थे। और जिस वन में हम चलेंगे, गहीवर वन, उसमें भी चलेंगे तो उसी गहीवर वन में पूरा विचरण करती थी। इसमें भगवान और राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा रानी के बहुत सारे अलग अलग लीलाएं हो गए हैं। तो यहाँ आज भी हम लोग देखते हैं कि जो मान लीला है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो राधा रानी के चरणों में विनती करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ राधा रानी, इन ब्रैकेट वुमन्स, माताओं की। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। उसमें से एक लीला हम लोग देख लेंगे। जैसे मैंने शुरू में एक डिस्क्लेमर जैसा दिया था, यहाँ पे सारे भगवान की प्रेम की लीलाएं हैं, तो उसको हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज वी मे मिसअंडरस्टूड एवरीथिंग and that will be the mess of everything. So please try to understand everything in a proper consciousness. तो यहाँ गहवर कुंड है, मोर कुटीर है, तो मोर कुटीर तक हम लोग जाएंगे और सांकरी खोर तक भी जाएंगे जहाँ पे भगवान ने मटकियाँ फोड़ी। तो वहाँ तक हम लोग चलेंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हुआ यूँ एक दिन कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जैसे आप बैठे हैं, ऐसा ही अंदर एक छोटा सा कुंड है जिसका नाम कृष्ण कुंड है आज, या उसको गहवर कुंड भी कहते हैं। जस्ट लाइक यू आर सिटिंग, राधा और कृष्ण हमेशा वहाँ पे मिलते थे और एवरी डे दे यूज टू डू देयर ओन, श्रृंगार करते थे अपना अपना। लेकिन राधा रानी एक दिन कहती है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग आवर ओन श्रृंगार वी विल डू ईच अदर्स, हम एक दूसरे का श्रृंगार करेंगे। तो कृष्ण को भी ये बहुत पसंद आता है, तो कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इमीडिएटली क्या होता है कि वो एक दूसरे का श्रृंगार करने में जुट जाते हैं। व्हेन वी आर ड्रेसिंग आवरसेल्फ, जब हम लोग अपने आप को सजाते हैं तो एक समय के बाद हम लोग बोलते कि ठीक है, बहुत हो गया। लेकिन जब हम अपने एक लविंग ऑब्जेक्ट को सजाते हैं, जैसे माँ अपने बेटे को या बेटी को खास करके सजाती है, तो उसको लगता है कि और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे स्वयं राधा और कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार करे, तो इमेजिन कितना अच्छा सा वो कर रहे होंगे। तो इस तरह से वो लोग कर रहे, उनको समझ में नहीं आता कि कब समय निकल गया और कब शाम हो गई। और जैसे ही शाम हो गई, तो शाम होने से पहले जैसे हो गया श्रृंगार पूरा, तो अ बट नेचुरल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाई राधा रानी टू कृष्ण, नाउ हाउ आई एम लुक लाइक, मैं कैसे दिख रही हूँ। ये नेचुरल क्वेश्चन है जो राधा रानी पूछती है। तो अभी कृष्ण को प्रश्न आता है कि मैं उनको ऐसे ही बोलूँगा तो राधा रानी समझ जाएगी कि अरे क्या हो रहा है, मतलब कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। तो जस्ट ही वांटेड टू प्रूव हाउ मच डीपली ही इज़ लविंग टू राधा रानी। तो इसीलिए सोचते हैं कि केवल आप सुंदर दिख रही है, इसकी जगह मैं ऐसे किसी चीज़ के उनके साथ तुलना करूँ, कंपैरिजन करूँ, ताकि उनको समझ में आए कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो कृष्ण उस शाम में, उस अंधेरे में ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं कि मैं किसके साथ इनकी तुलना करूं। तो अल्टीमेटली ही गॉट नथिंग बट मून, उनको चंद्रमा दिखाई देते हैं।
तो जैसे ही चंद्रमा दिखाई देते हैं कि भगवान कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य की तुलना जो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से की है कि किस तरह से राधा रानी की आंखें हैं और किस तरह से उनके आंखें कम से कम उनके कानों तक पहुंच रही है, और उनके पूरे वर्णन पूरे एकदम मतलब गोल्डन जो उनका एकदम कलर है, और एकदम इससे कितना स्प्लेंडेड और कितना एकदम तेज पुंज उनका आचार्य ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उसी तरह से भगवान कृष्ण उनकी तुलना, उनकी स्तुति करने लगते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि धीरे धीरे राधा रानी धीरे धीरे ऐसे एकदम गुस्सा होने लगती है और एकदम गुस्से में लाल हो जाती है, और एक पर्टिकुलर समय ऐसा आता है कि शी बस्ट, वो मतलब टूट जाती है और फूट जाते हैं भगवान मतलब कृष्ण के ऊपर। बोलते कि आपको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं आप? तो कृष्ण एकदम ऐसे मतलब सचेत हो जाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोले क्या हुआ? तो कहते कि यू मीन दैट आई हैव सेम ब्लैक स्पॉट लाइक अ मून। जैसे चंद्रमा में दाग है तो आप सोचते कि मुझे में दाग है, एंड इन दैट अ स्मॉल थिंग शी गेट्स अपसेट, विच इज कॉल्ड अपसेट। समझ रहे हैं ना आप कि वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है, गुस्सेला हो जाती है। वो गुस्सा मतलब प्रेम वाला गुस्सा होता है, इसके लिए उसे मान कहते हैं। तो थोड़ा सा जो जानते हैं वो हंस रहे हैं, ये कि गृहस्थ आश्रम की नित्य लीला है। एंड बाय लाफिंग यू आर कंफर्मिंग इट। सम पीपल विल रियलाइज, सम पीपल आर ऑलरेडी रियलाइजिंग। तो वहाँ से वो उठ के चली जाती है सामने, बोलते कि आप ऐसे ही हो करके चली जाती है। और कृष्ण कहते कि हे भगवान मैं क्या करने जा रहा, क्या हो गया? फिर वहाँ से राधा रानी उठ के ऊपर चली जाती है, वहीं पे ललिता विशाखा उनके साथ चले जाते हैं। और फिर कृष्ण कहते कि अभी क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? तो ललिता और विशाखा कुछ सोच रहे कि किस तरह से फिर अभी ये थोड़ा पूरा समेट हो जाए। तो थोड़ी देर में राधा रानी देखती कि सामने वाले जो पर्वत पे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, मयूर आ रहे, मयूर आ गए। तो उनको देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और भूल जाते कि वो यहाँ पे क्यों बैठी है। और इसी का लाभ लेके ललिता विशाखा कहते हैं कि चलो राधा रानी हम वहीं पे जाके देखते हैं। तो वहाँ पे चले जाते हैं और जाते जाते कुछ लेके चले जाते हैं कि मयूर को कुछ खिलाए। तो जैसे ही चले जाते हैं वहाँ पे, तो राधा रानी उनको कुछ तो देने का प्रयास कर रही है। तो सारे मयूर को, सारे मोरों को हटा के एक जो मोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है। और वो देखता है कि जैसे ही राधा रानी देख रही है कौन है कि जो किसी को नहीं आगे आने दे रहा है, अब खुद ही ले रहा है, खुद ही खा रहा है। तो जैसे ही वो मयूर देखता है कि राधा रानी मेरी तरफ देख रही है, तो सुंदर से नृत्य करने लगता है। इतना अच्छा सा नृत्य करने लगता है कि राधा रानी सब कुछ भूल जाती है कि वो थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा सा नाराज़ है, और सब कुछ भूल के एकदम बहुत उसमें मग्न हो जाती है। और इतने अच्छे से वो नृत्य करने लगता है कि राधा रानी पूरा एकदम प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाती है तो शी अंडरस्टैंड, शी रियलाइज, ओ ये मयूर जो है ये मयूर नहीं है, ये कौन है? कृष्ण ही है। तो इतनी प्रसन्न हो जाती है तो उनके साथ ही जुड़ जाती है, और दोनों भी बहुत अच्छे से क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो वहीं पे हम लोग देखते हैं आज भी वह पेंटिंग बना हुआ है, एक साधु जी ने वहाँ पे पेंटिंग बनाया हुआ है, और वही पेंटिंग को आज वहाँ पे पूजा जाता है, जिसका नाम है मयूर कुटीर या मोर कुटीर, उसी को कहते हैं, जिसका हम लोग दर्शन करेंगे। तो उसी से हम लोग थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, या ऊपर से भी देखते थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, तो वहाँ पे है सांकरी खोर। तो सांकरी खोर मतलब, सांकरी मतलब एक नैरो पाथवे, छोटा सा जो एकदम मतलब जस्ट लाइक वी कैन वॉक, नॉट इवन 2 पर्सन भी नहीं, मोस्टली एक ही पर्सन, और कभी कभी हमको और 2 हाथों का भी, मतलब वी कैन मेक आवर 2 व्हीलर एज अ 4 व्हीलर, लाइक थोड़ा दोनों हाथों का सपोर्ट लेके भी शायद उसी में जाना पड़ता है। आज भी हम लोग देख सकते हैं वो एज इट इज़ है, जैसे है पहले से एज इट इज़ है। तो उसी से जाना है, उसी से आना है, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए मथुरा में जाना अनिवार्य था। व्यापार के लिए
टैक्स पे के लिए या एनी चीज़ के लिए, तो मथुरा जाने के लिए वह एक रास्ता था। तो उसी में से जब गोपियाँ जाती थी और गोपियाँ आती थी तो भगवान कृष्ण वहीं पे अपने मंडली के साथ उनका रास्ता रोक देते थे और रास्ता रोक के उनसे क्या करते थे कि टैक्स कलेक्ट करते थे, दान मांगते थे और कहते थे कि हमें दे दीजिएगा। तो गोपी कहते कि अभी तो हम लोग जा रहे हैं, अभी आपको दे या क्या करें? तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तो दे दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो कुछ काइंड में दे दीजिए, जो भी है लेकिन देना है आपको। और अगर गोपी प्रेम से देती थी तो पाते थे, नहीं तो पीछे से क्या करते थे, उसको पूरा मटकी फोड़ते थे। आज भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे हर साल ऊपर से राधा कृष्ण राधा रानी के विग्रह वहाँ पे जाते हैं और साल में एक बार बहुत अच्छा से ये दान घाटी सांकरी की जो मटकी फोड़ लीला है आज भी हर साल होती है। वहाँ पे आपको इवन इफ़ यू गो देयर यू विल एबल टू सी द स्पॉट्स ऑफ दूध और दही के अलग अलग दाग भी दिखेंगे आपको। और एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे भगवान कृष्ण थोड़ा इम्बैलेंस हो गए थे, तो फिर उन्होंने इस तरह से पर्वत का आश्रय लिया, तो उनके हाथों का भी वहाँ पे मार्क है। सो ये सारा हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे होता है यूँ कि एक बार क्या होता है कि जो ललिता जी है, ललिता सबसे बड़ी है, ललिता जी का गांव भी यहीं पे है, ना केवल ललिता जी का लेकिन जो सारे अष्ट सखियों का गांव है वो पूरे बरसाना के आजू बाजू में है और बीच में बरसाना धाम है। तो सारे जो प्रमुख गोपियां हैं अष्ट सखीज वो भी यहीं पे रहती थी, तो नित्य रूप से राधा रानी को मिलने के लिए आती थी, नित्य रूप से उनका विचरण होता था। तो ललिता जी क्या करती है कि ललिता जी को एक कंप्लेंट आती है कि ये जो कृष्ण हैं अपने सारे ग्वाल बालों के साथ हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो कुछ दिन होते हैं तो कहते कि अरे क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली ललिता जी बड़ी है सब में, तो उनको बोलते कि अरे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ललिता जी कहते कि कोई चिंता नहीं, मैं देख लूँगी। और एक दिन पूरा प्लान करके सारे गोपियों को पीछे रोक देती है और कहती कि राधा रानी आप अकेली जाएंगी, आप अकेले जाओ। और जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी अकेली आ रही है उसमें से, तो कहते कि कोई बात नहीं, आज एक ही गोपी आ रही है तो हम 5-6 लोग उनको मैनेज कर पाएंगे, बाकी सारे मंडली को बिठा देते हैं। और जैसे ही राधा रानी आते तो ये 4-5 लोग उनको घेर लेते हैं और घेर के राधा रानी को परेशान करने लगते हैं, उनसे मांगने लगते हैं। जैसे ही राधा रानी इशारा करती है सारे गोपियाँ वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, सारे गोपियाँ वहाँ पे आ जाती है और इनको सारे लोगों को जो सारे ग्वाल है उनको पकड़ लेती है और पकड़ के उनको थोड़ा सा ऐसे मतलब नॉट सो हेवीली बट एक गुलच्छी बोलते हैं ना उसको, कि थोड़ा सा ऐसे ललिता उसको कृष्ण को मारती भी है, तुम क्या करे क्यों परेशान कर रहे, इस तरह से ये बहुत सारा। तो फिर सबको बांध देते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि आप ऐसे तो समझ जाते हैं कि आज ये सारे लोगों ने हम पे पूरा आक्रमण किया है, अटैक किया है और हम लोग थोड़े ही लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन दे रियलाइज देन दे स्टार्टेड प्लीडिंग, ओ प्लीज़ हमको क्षमा करना, हम कभी वापस आपको तकलीफ़ नहीं देंगे या जो भी है। तो उसमें से कहते हैं कि ये जो है ना ये सबका ना प्रमुख है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा सबक सिखाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण को आगे लेते हैं और उनके पास जो सारे उनके वस्त्र होते हैं, गोपियों के वस्त्र, वो कृष्ण को पहनाते हैं वहाँ पे और पूरा मतलब उनका मतलब जो ऊपर का नीचे का सब पहनाते हैं, पैरों में पहनाते हैं, हाथों में पहनाते हैं और उनको मतलब बालों में पूरा श्रृंगार कराते हैं और जो भी है सब होता है। आँखों में काजल डालते हैं, ओठों पे लाली लगाते हैं, सब कुछ पूरा एकदम श्यामा गोपी जैसे बना देते हैं शाम को। और अभी कहते कि कृष्ण तो केवल बहुत छोटे बालक है, नॉट इवन 6 year old ऑल्सो, तो ऑलमोस्ट। तो उनको कहते कि अभी ये है ना, तो ठीक है, अभी एक 10-12 किलो का मटका भर लो पूरा दही वाला, और पूरा 10-12 किलो का मटका भर के कृष्ण के सर पे देते हैं। कृष्ण कहते कि सॉरी मैं अभी वापस कभी नहीं करूँगा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं कभी गलती नहीं करूँ, ये वो नहीं कहते आपको चलना ही है। तो उसी में उनको क्या करते हैं, चलाते हैं। अभी कैसे लग रहा है आपको, हमें परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत आनंद की लीला वहाँ पे हो रही है और फिर पीछे से उसको फोड़ दे तो भगवान पूरा कृष्ण का दही से दूध से पूरा अभिषेक हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से
ये सारी लीलाएं वहाँ पे और इस पूरा बरसाने में अलग अलग होती है. आई एम जस्ट टेलिंग यू सम फ्यू ऑफ देम, बट देर आर इटर्नली so many pastimes are going on every day. We can't imagine also. But this is our very much fortune. हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि हम आज उनका दर्शन करने जा रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं. तो जैसे ही यहाँ पे मान लीला हो गई, दान लीला हो गई, विलास लीला हो गई, ये अलग अलग जो एकदम इंटीमेट लीलाएं हैं, एकदम गुह्य लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं यहाँ पे हो गई है. तो आज हमें एकादशी का और अच्छा सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि हम भगवान चाहते हैं कि हम कुछ और डिस्कस करें और कुछ और समझें इसी पूरे ब्रजभूमि के बारे में, वृंदावन के बारे में, बरसाना के बारे में. तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि ऊपर अलग अलग गढ़ है, अलग अलग स्थान है, तो उसमें एक दान लीला भी है और दान गढ़ भी है ऊपर एक, जहाँ पे भी भगवान के बहुत अच्छी सी लीलाएं हो गई. हम लोग जब श्री जी मंदिर का दर्शन करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, तो जैसे हम लोग श्री जी मंदिर का दर्शन करके आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक कुशल बिहारी जी का मंदिर है. और कुशल बिहारी जी का मंदिर बहुत ही अच्छा बड़ा है मंदिर. उसी के बाजू में एक छोटा सा मंदिर है जिसका नाम है दानगढ़. वहाँ पे दानगढ़ है, वहाँ पे भगवान के बहुत अच्छा सा श्रृंगार है, जहाँ पे उन्होंने बंसी की जगह चूड़ियाँ पहन रखी है. तो वहाँ पे भगवान वहाँ पे एक चूड़ी वाला बन के आ रहे हैं, मलिहारी बन के आ रही है, या चूड़ी वाला बन के आ रहे हैं राधा रानी को मिलने के लिए, राधा रानी का दर्शन पाने के लिए. तो वो वहाँ का श्रृंगार है. तो इन 5 minutes I will just tell you the sequence where we are going and how we are going. तो यहाँ से हम लोग पहले श्री जी मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके लिए 2 पर्याय है. जो लोग सब लोग एकदम फिट एंड फाइन है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं चल पाएंगे, तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था प्रभु जी कर रहे हैं. तो आपको गाड़ी से दर्शन करा के वापस बस तक छोड़ दिया जाएगा. बट दिस इज़ जनरल अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन. यहाँ से हम श्री जी मंदिर का दर्शन करेंगे, दोज हु आर वॉकिंग बेसिकली. तो यहाँ से हम लोग श्री जी मंदिर का दर्शन करके वहाँ से हम कुशल बिहारी जी का दर्शन करेंगे. कुशल बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम दानगढ़ का दर्शन करेंगे और उसके बाद और थोड़ा सा चलने के बाद, ऑल टुगेदर इज़ नॉट सो मच वॉकिंग, इट्स अ प्लीजेंट वॉक. यू आर गेटिंग मी? ये इतना हेवी वॉकिंग नहीं है और नज़दीक ही नज़दीक है. और वहाँ से हम लोग मोर कुटीर का दर्शन करके, सांकरी खोर का दर्शन करके वापस आ जाएंगे. ठीक है. और मोर कुटीर से ही हम मान मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और गहीबर कुंड का भी दर्शन कर सकते हैं. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे ये पीली पोकर है, फिर ऋषभानु कुंड है, फिर अलग अलग कुंड है, जो आज उसमें से कुछ कुंड है, उसमें से कुछ कुंड है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आज हमें जो टैप वाटर मिल रहा है अपने घर पे, लेकिन दोस टाइम द वाटर सोर्सेस आर इधर लेक और रिवर और वेल. तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुंड है. तो ये सारे कुंड हमें हैं. तो उन सारे कुंडों पे हम लोग प्रैक्टिकली नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके लिए, सबके लिए हम लोग यहीं से प्रणाम करेंगे. और मेरी सबसे विनती है कि आप सब लोग एक साथ रहने का प्रयास कीजिए. अगर इन केस कोई आगे पीछे हो जाता है तो जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू कम बैक एट पीली पोकर पार्किंग. समझ रहे हैं? आपको अगर कोई भी इधर उधर मिस हो जाता है तो हमें पीली पोकर पार्किंग में आना है. और पीली पोकर पार्किंग से स्ट्रेट चलेंगे तो सामने हमारी गाड़ियां हैं, बसेस है. यू गॉट इट? तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है या नेक्स्ट थोड़ा कीर्तन है वो श्री जी मंदिर में नहीं हो पाएगा. उसके बाद कुशल बिहारी मंदिर के बाजू में या कुशल बिहारी के आसपास हम लोग अच्छा सा कीर्तन करेंगे. तो यहीं पे हमारा अभी ब्रेकफास्ट होगा. ब्रेकफास्ट करके हम लोग चलेंगे और फिर दर्शन करके हम लोग इधर ही वापस आ जाएंगे. ठीक है? हरे कृष्णा. श्रीमती राधा रानी की.
तो जैसे हमने कल कहा था, यहाँ पे अलग अलग ब्रजवासी हैं, यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, तो आप जितने कितने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं, नॉट एट वन प्लेस बट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. एंड I will like to speak in English. Please try to understand. Everywhere we will be not harassed, but we will be so many people because of Kartik. They will come, they will ask you, and there we cannot interfere. So you please manage with the situation, right? You are getting me? Those who are not understanding English, please tell them also. Everywhere you have to face all these things. So don't say any harsh word. If you want to give, please give. Otherwise just don't say even Hare Krishna also, because they are saying that Hare Krishna wale kuch dete nahi. So just fold your hand, give them a nice smile and say Radhe Radhe and just move ahead. And if you want to give them, just give them, because whenever you are giving them a particular amount, still they will ask, aur thoda de dijiye na. Even if you give 1 lakh rupees, then they will say, please give some more, 25,000 more, like that. So please be careful. It is not that we are giving means both way you have to manage yourself. Please do some service also and get protected yourself also. Shrimati Radha Rani ki, Shri Barsana Dham ki.